हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई काशिफ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं बहुत गौर से सुनना, और ये वीडियो स्किप करके मत देखना, भगा भगा कर। पूरी वीडियो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बात समझ में आएगी। बात यह है कि स्टोरी यूं है कि एक हंसता बहुत खुश फैमिली होती है। आदमी सऊदी से पैसा खूब कमाता है, घर पे भेजता है, और घर में 2 बच्चे, बीवी अपना सब कुछ देख रही है, बहुत अच्छे से चलता है। एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि जिसमें आदमी की सऊदी में मौत हो जाती है। अब ये दिन बड़ा ही तकलीफ का होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ औरत के भी 5 भाई थे और आदमी के भी 4 भाई थे। औरत के 5 भाई कुछ दिन तक सपोर्ट किए, महीना, 2 महीना, 3 महीना, और आदमी के भाई हालचाल 1 महीने तक पूछते रहे अपने भतीजों की। बहुत बड़ी बात है, 1 महीना पूछ लिए, बड़ी बात है, वरना आपको पूछता है। लेकिन वक्त ठहरता नहीं है, वक्त गुजरते जाता है। 2 बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च, और सबसे बड़ी बात है कि खाने की, इज्जत आबरू बचाने की। जितनी सेविंग थी 1 साल में खत्म हो गई। अब आ गए हैं वो दिन जो बहुत तकलीफ के। औरत परेशान है कि सामने रमजान आ रहा है, क्या करूं? अब तो ऐसे जितने भी सेविंग्स थे सब खत्म हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसने सोचा कि लाओ कुछ जो गहने बचे मेरे पास हैं वही बेच देती हूँ, ताकि इन बच्चों की जो फीस है वो भरा जाए और कुछ खाने को आ जाए। अब ये पूरा रमजान का महीना है, बच्चे भी रोजे रहेंगे। औरत न चाहते हुए भी बड़ा सोच समझ करके सोनार के पास जाती है। इससे पहले ये वाकया मैं बता दूं कि औरत अपने भाइयों से सपोर्ट मांगती है तो भाई लोग भी इनकार कर देते हैं कि हम लोग के भी बच्चे, हम लोग कहाँ से करेंगे, कितना करेंगे। और शौहर के भाइयों से औरत कुछ नहीं मांगती। वो शौहर फिर उसके बाद जब कहीं से कोई रास्ते नहीं बचते हैं, औरत फिर अपने जेवर को बेचने निकलती है। एक सुनार के पास जाती है, बड़े हैरान कुन और दबे लफ्ज में कहती है कि भाई ये मुझे बेचना है, जरा इसके दाम बताएं। सुनार बड़ा ही नर्म मिजाज और अच्छा आदमी था। वो समझ जाता है कि लगता है कोई परेशानी है, तो बोलता है कि क्या हुआ मैडम, क्या परेशानी है? तो औरत बोलती है नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो आदमी फिर जिद होकर के पूछता है कि आप कुछ परेशान हैं, क्या बात है, बताइए, अपना भाई समझ करके उसको बता दीजिए। तो औरत कहती है कि ये मेरे शौहर सऊदी से लेकर के आए थे। जब मैं पहली बार मुझे मेरे शादी के जब सफर गए तो वहां से जब आने लगे तो मेरे लिए एक तोहफे में ये चीज लेकर के आए थे। मैं इसको बेचना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हालात ऐसे आ गए हैं कि मुझे इसके सिवा और कुछ नजर नहीं आता। तो आदमी सोनार जो था वो पूछता है कि आखिर क्या वजह है, क्या बात आ गई है, क्यों ऐसा हुआ है?
औरत कहती है कि मेरे शौहर 1 साल हो गया इंतकाल हो गया, मेरे पास जितनी सेविंग थी सब खत्म हो गई है। मेरे भाई थे, कुछ दिन तक सपोर्ट किए, लेकिन वो भी बेचारे कब तक करेंगे, उनके भी औलाद है। मैं इन्हें इसीलिए लेकर के आई हूँ, लेकिन बहुत दिल वैसा करके मैं बेच रही हूँ। सुनार समझ जाता है और उसके बाद उस सोने को देखता है बड़े गौर से और कहता है कि ये तो मार्केट में 2 लाख का है, लेकिन मैं आपको 2 लाख तो नहीं दे पाऊंगा, 1.5 लाख रुपए दूंगा। औरत चौंक जाती है, क्योंकि और कईयों के पास वो गई रहती है सोनार के पास। कुछ लोगों ने औरत का सब समझ करके फायदा उठाने की कोशिश की है कि इतने का 1 लाख से कम का वो 60,000 70,000 कोई बोला, जिसको जो समझ में आया। लेकिन ये 1.5 लाख बोला। औरत चौंक गई और पूछती है कि सच में आप 1.5 लाख का लेंगे, मजाक तो नहीं कर रहे? बोले मैं क्यों मजाक करूं मैडम आपसे, आपको मैं 1.5 लाख दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। औरत बड़ा खुश हो जाती है। फिर आदमी बोलता है कि ठीक है, आप एक काम करिए कि 1 लाख रुपये ले लीजिए मुझसे, नहीं सॉरी 50,000 ले लीजिए और 1 लाख का मैं चेक बना देता हूँ। औरत बोलती है कि नहीं आप चेक मत दें, क्योंकि मैं फिर औरत जात होकर के फिर बैंक का चक्कर लगाऊंगी और मैं नहीं जाना चाहती बैंक में, आप मुझे कैश में दे दे तो बड़ा एहसान होगा। आदमी समझदार था और कहता है कि ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, मैं कर देता हूँ, इंतजाम कर देता हूँ। आदमी इंतजाम करके दे देता है और औरत बड़ा शुक्रिया करते करते चली जाती है, बहुत खुश होकर के जाती है। सोनार के पास उसके साथ में एक दोस्त बैठा होता है। वो दोस्त ऐसा होता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, लेकिन उसकी आदत थी कि हर रमजान में, अब रमजान से पहले अपने सारे काम को समेट करके वो सिर्फ रमजान में इबादत करता था। इबादत से मुराद की नमाज, तरावी और कुरान की तिलावत करता, बस यही। वो बोलता है कि यार सोना तो ये बहुत है, 60-70 हजार का लग रहा है, एक काम कर वजन कर, तू इतने ज्यादा में क्यों ले लिया, और तू इतनी पुरानी दुकान चला रहा है और इतना कैसे? वो बोलता है कि मैं भी जानता हूं कि इसकी कीमत 60,000 है, लेकिन मैंने इसकी कीमत नहीं दी है। मैं उस औरत की मजबूरी को समझा कि वो 2 बच्चे जो थे उनका रमजान अच्छा चला जाए और इस औरत का जो एक इज्जत है वो भी बची रह जाए। मैंने इतना दे दिया है कि वो जा कर के रमजान उसका बहुत अच्छा जाएगा और कुछ न कुछ वो फिर करने की सोचेगी। और उससे पहले उसकी बात ने से पता भी चला था कि उसको जितने सोनार थे सब इतना कम दे रहे थे कि तब यहाँ पर आई थी, कई सोनार के पास हो करके। तो वो आदमी बोलता है कि तो तुमने क्यों दे दिया? बोले बस वो बच्चों के लिए, और वैसे भी रमजान में तो सदका करना चाहिए, इससे बड़ी इबादत क्या है? तो आदमी बोलता है कि यार मैं तो समझता था कि नमाज, रोजे और ये ज़कात निकाल दिए, मस्जिद में दे दिए या ऐसे तभी इबादत होती है, लेकिन ऐसे ये तरीके से तो मैं नहीं जानता था कि कोई मजबूर है और उस मजबूरी में ऐसा दाखिल हो जाओ कि उसको भी नहीं पता चले और उसकी मजबूरी ख़त्म हो जाए। उसने कहा कि आज के बाद मैं भी रोज़े की हालत में
ऐसे मदद करूँगा कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, और मैं करूँगा भी। नमाज, रोज़ा, तिलावत, ये तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन ये जो काम है बेहतरीन तरीका है, ये मैं भी करूँगा। भाइयों, ये कहानी थी, मैंने भी कहीं से पढ़ा था तो आप लोगों के बीच में रख दिया। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आपके पास जितना हो सकता है, जितना, ज़्यादा नहीं, जितना भी, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को का ख्याल रखो। देखो कि कहीं किसी के बच्चे रमज़ान में कपड़े के लिए परेशान तो नहीं ना है। जितनी कैपेसिटी है उतना तो अपने दोस्त की तो हेल्प करो, वरना वही दोस्त के साथ तुम सामने जब जाओगे अच्छे कपड़े पहन करके और उस बेचारे के अच्छे कपड़े नहीं होंगे, तो यकीन मानो जो ये उसके दिल में गुजरेगी ना, तो तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात से आप कुछ सीखेंगे। जितना हो सके, मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा दो, जितना हो सके, थोड़ा हो सकता है, किसी न किसी तरीके से अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, अपने जानने वालों की मदद करो। इंशाअल्लाह ताला आपको भी बरकत अल्लाह ताला देगा। यही बात ख़त्म करते हुए आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। आपकी सबसे बड़ी ये ज़िम्मेदारी है, मैं ये ज़िम्मेदारी डाल रहा हूँ क्योंकि रमज़ान का महीना है, इस वजह से कि आप जितने लोग के यहाँ पहुँचाओगे, जो वीडियो देखेगा, वो यकीनन मुझे उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आदमी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपसे विदा लेता हूँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का ख्याल रखो। सब बखैर। अस्सलाम वालेकुम।